नमस्कार, मैं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव। इस समय हम मध्य प्रदेश ज़िले में हैं और ये खजुराहो का जो मंदिर है वहाँ पे हैं। हमारे साथ यहाँ पे रामलाल जी एक मित्र मिले हैं। आप भी यूट्यूबर हैं, आप भी तमाम जगहों पे यात्रा करते रहते हैं और लोकगीत भी आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं। इसके अलावा जो ऐतिहासिक धार्मिक जो विरासत है और जो राष्ट्रीय तमाम सारी संप्रदाएं हैं, अलग अलग बिंदुओं पर जो पुराने पुल हो गए, नदियाँ हो गई, तमाम सारे ऐसे धार्मिक और जो पौराणिक महत्व की चीज़ें हैं उनके बारे में आप हमेशा बताते रहते हैं। तो आज आपसे हम भी थोड़ी बात करेंगे और कुछ गुनगुनाएंगे, आप सुनेंगे, जिससे आप भी जान सकें। और कहाँ कहाँ आपने यात्राएं की हैं, क्या कुछ आपने अपने अभी तक के जो यात्रा थे उसमें जानने का और सीखने का अवसर मिला, आपका अनुभव क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा बताइए हमें अपने बारे में। यात्रा प्लस रामलाल के नाम से, जिसमें मैं रेलवे से संबंधित या जहाँ भी टूर करता हूँ वहाँ का मैं बताता हूँ। और दूसरा, अभी मैंने कुछ मंदिरों का भी मंदिर में गए हैं, काशी विश्वनाथ, और भी यहाँ पे खजुराहो में आए हैं। प्रयास ये है कि यहाँ के विषय में भी कुछ बताया जाए। दूसरा, एक लोकगीत का भी चैनल है, वहाँ रामलाल कुछ गुनगुना दीजिए थोड़ा सा पहले, फिर आगे बताइए। यूपी में दम्बा, तो बस, तो मेरा एक गीत है काफी, तो यूपी में लाइए बना दे। तो ये एक गीत है मेरे, और भी बहुत से गीत हैं। तो सॉरी, तो समसामयिक विषय पे मेरे उस पे गीत हैं। और मेरा प्रयास ये है कि मैं अपने गीतों के माध्यम से, जो भी मेरे गीत हैं उसमें मैं समसामयिक विषय की जो घटनाएं, चाहे वह राजनीतिक परिदृश्य का हो, चुनाव का हो, या रोजगार से संबंधित। अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, तो उसमें कुछ आपने लिखा था कोई गीत? हाँ। क्या था? एक मिनट थोड़ा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिए। यहाँ का हो गया कि नहीं, आपका पूरा हो गया? नहीं, यहाँ का तो अभी पूरा ही बाकी है। शुरू मंदिर थे, परंतु वर्तमान में केवल 25 मंदिर शेष हैं। यद्यपि अन्य पुरावशेषों से के प्रमाण प्राचीन टीलों तथा बिखरे हुए खंडों के रूप में आज भी खजुराहो तथा उसके आसपास देखे जा सकते। खजुराहो ग्रुप आप किधर से शुरू किया जाए? आप दाहिने बाएं देखें, यहाँ फंस गए हम लोग। आइए इधर से आइए। झंडा लगा। लक्ष्मी मंदिर, दरवाजा बंद है अंदर? हाँ, बना। ये जो है हमको भाई फोटो नहीं खिंचवाना है। हमको फोटो नहीं खिंचवाना है। ऊपर मंदिर का शो आ जाए। को नहीं मिला तो उसने फूल पत्तियाँ खाना शुरू की, और फूल पत्ती खाने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने स्वयं का शरीर पीछे से खाना शुरू किया। केवल मुंह रिमेन रहा, क्योंकि इच्छाएं अपनी कभी पूरी नहीं होती हैं, हालांकि अपन अपने आप को नष्ट करते जा रहे हैं। तो ये मुंह जो है इच्छाओं के प्रतीक है। ब्रह्मांड वाले इनको बता दीजिए। ठीक है, ये देखो सर, ये आपको ऑर्डिनरी आँख से क्या दिखाई दे रहा है? आपको फ्लावर पॉट या कलश, लेकिन ये पूरे यूनिवर्स के प्रतीक के रूप में है। जैसे यूनियन बोलते हैं ना, उस तरीके से। आधा हिस्सा देखो आप ये है और आधा हिस्सा यहाँ पे था। इसको भी डिवाइड करें आप तो मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी के कॉम्बिनेशन से देखें, ये सीड बना। ये वाला हिस्सा लाइफ सर्कल का प्रतीक है और ऊपर वाला हिस्सा क्रिएशन का प्रतीक है। मतलब ये पूरे ब्रह्मांड के, जैसे ये देखो फाइटिंग, डांसिंग, ओके, और कुछ एरोटिक स्कल्पचर, 3 से लेकर 4% ही एरोटिक स्कल्पचर है, हालांकि इनको हाईलाइट ज्यादा किया गया। तीसरी रो में लगी सर, यहाँ पे अप्सराओं की। जैसे पहली स्टेचू देखो आप, मिनी साड़ी वाली अप्सरा दिख रही है, यहाँ पे लाइट डाल रहे हैं। ये लाइट डाल रहे हैं। इसमें देखो हाथ में पेन और पेपर लिए हुए, ये लेटर लिखना चाहती है, लिहाजा देखें आप, ये सोच रही है, थिंकिंग मूड है, फेसियल है, पत्र लिख। जबकि दूसरी अप्सरा देखें आप, लेटर लिख रही है, स्माइलिंग फेस है। स्माइलिंग फेस में कोई भी व्यक्ति ऑफिशियल लेटर या मेनू नहीं लिखता, तो कौन सा लेटर लिख रही होगी, इसके चेहरे के भाव को देखकर अपन कह सकते हैं ये प्रेम पत्र लिख रही है। फिर ये डांसिंग कपल, बालों को एडजस्ट करती हुई, साड़ी पहने हुए। खजुराहो की हर स्टेचू आपको बिना कपड़े के दिखेगी, लेकिन गौर से देखिए आप, ये ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनी।
आपने सर शकुंतला का नाम सुना? हाँ तो ये बता सकते हैं आप कितनी सुंदर थी? सुनते तो हैं बहुत ज़्यादा थी। कालिदास ने एक किताब लिखी है अभिज्ञान शकुंतला, उसकी सुंदरता के बारे में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मूर्तिकार ने एक मूर्ति के माध्यम से उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। जी ये देखें सर, ये ड्रैगन कालिदास ने सिर्फ सुंदरता के बारे में नहीं लिखा है, मतलब कहने का सुंदरता मतलब, से क्या क्या जीवन में कौन कौन से पहलू प्रभावित होते हैं वो उन्होंने बताया बिल्कुल। है। और इसके साथ साथ ये देखें आप, ये माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हो, विष्णु है, और विष्णु के साथ साथ ये देखें आप, बहुत सुंदर स्टैचू ये शकुंतला की है, बालों को निचोड़ रही है। कहा यह जाता है कि शकुंतला इतनी सुंदर थी कि नहाने के बाद जब बालों को निचोड़ती थी ना, तो बालों के ऊपर जो पानी की बूंदें रहती थी शरीर की चमक से मोती जैसी दिखाई देती थी। इसीलिए देखें आप, पैर के पास तो हंस बैठे हुए हैं मुंह खोलकर, जो पानी की बूंदों को मोती समझ बैठे हैं और गिरने का इंतजार कर रहा है। क्या बात मैं कोई यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा, स्टैचू आपसे डायरेक्ट बोल रही है। जी। फिर ये देखें खजुराहो का फेमस फिगर, पैर में से कांटे निकालती अप्सरा को दिखाया गया, दिख रहा है आपको? और ये ऊपर हाथ करने का मतलब कि कलाकार ने या आर्टिस्ट ने जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी ख्याल रखा है, इसीलिए हाथ को ऊपर रखा है। ये जो अप्सरा है, इस अप्सरा के हाथ के ऊपर देखें आप, एक पैरट बैठा हुआ है। पैरट उस जमाने की नगर वधू का प्रतीक हुआ करता था, और ये शहर के बाहर रहती थी और घर के बाहर पिंजड़े में तोते को रखती थी, और ये 64 कलाओं को जानने वाली हुआ करती थी। सेंटर में जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये गौर से देखो आप, योगी योगिनी को दिखाया गया है। योगी देखें एक पैर से खड़ा हुआ है, योगिनी एक पैर से खड़ी हुई है, और फिर ये देखें आप इस तरीके से मुद्रा बनाए हुए, जिसको अपन कहते हैं पोस्चर ऑफ तंत्रा मेडिटेशन। जी मतलब लौट आइए। चंदेल वंश का राज चिन्ह जो है, चंदेल वंश के राज चिन्ह के रूप में बनाया गया। तो हर मंदिर के ऊपर टॉप के ऊपर ये स्टैचू मिलेगी। जैसे कि ऊपर देखो आप, सबसे ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहा है, क्या है इसका क्या मतलब है? ये चंदेल वंश का राज चिन्ह है। अच्छा जरा इसे तो फोटो मारिए तुम। ठीक है। ये मंदिर नीचे की तरफ चल रहा था। ये क्या लिखा गया इस पर? हेलो, ये क्या इस पर लिखा गया है? वही तो सर हम बता रहे हैं ना आपको, ये मंदिर नीचे की तरफ धंस रहा था। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे पत्थरों के ऊपर नंबर लिखे, एक एक करके खोला, प्लेटफॉर्म को रेनोवेट किया, और फिर से रीअसेंबल किया। तो ऊपर जो पत्थर दिखाई दे रहा है ना आपको विदाउट कार्बन, ये नए पत्थर हैं, इंटरलॉक सिस्टम है, उसी सिस्टम अच्छा, जिस पर कुछ बना नहीं है। हाँ सर ये धंस गया था पत्थर, हाँ? जी, ये धस रहा था। कौन कारण क्या बताया गया था इसका धंसने का? धसने का सर 1000 साल पुराना है, और असल में इनका बेस जो है ना सर, इसको बेस खोद के नहीं बनाया गया, बड़ी रॉक्स के ऊपर बनाया गया है। तो कभी कभी रॉक्स भी देखो सर, हंटिंग सीन को कितने सुंदर तरीके से दिखाया गया है। वो एंड एरो देखो आप, एरो इसकी गर्दन से निकल के वाइल्ड बोर की पीठ तक दिखाई दे चौका। ये पूरा म्यूजिक प्रोग्राम है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको कि सिंगर कौन है। अच्छा, हाँ सर, कौन है इसमें सिंगर? बताइए सर आप। इसमें है ये वाले हैं, ये नीचे वाली नहीं। उधर नीचे। नहीं, हाँ ये सर देखो जो कान के बगल पे हाथ लगाए हुए हैं, हाँ क्योंकि रागा लापता ना जा सिंगर इस तरीके से। ये देखो सर, गुरु स्टूडेंट विद ब्यूटीफुल सेक्रेटरी, और उस जमाने का लैपटॉप आप देख सकते हैं, इसको स्लेट बोलते हैं। हाथी पे जो है। हाँ हाथ में। फिर ये देखो सर, ये वेडिंग सेरेमनी, आज से 1000 साल पहले शादियाँ कैसे होती थी वो दिखाई गई है। देखो मंडप रखा हुआ बना हुआ है, कलश बने हुए हैं, दोनों के बीच में फायर, और प्रीस्ट को मंत्र बोलते हुए दिखा है। मतलब आज से 1000 साल पहले शादियाँ ऐसे ही थी। आपने मैन मंदिर देख लिया सर, और 2 और बचे हैं। यही मेन मंदिर है। जी सर, आइए 7 ईयर इस मंदिर को बनाने के लिए। लाइट कैसा लगा? ये सर साउंड एंड लाइट प्रोग्राम होता है ना, गए होंगे ये पन्ना में मिलता है ना सर। अच्छा, हाँ, पन्ना में 2 चीज़ें फेमस, पन्ना में? पन्ना में 3 चीज़ें फेमस है ना सर, डायमंड माइंस, टाइगर और ये पत्थर। अभी भी मिलता है। माइंड, टाइगर और ये पत्थर। लाइट साउंड शो होता है अभी? बिल्कुल सर, इंग्लिश में होता है 7:30 to 8:30, और हिंदी में होता है 8:40 से 9:40 तक। डिस्टर्ब नहीं किया, ये पत्थर मूल रूप में ये कोई भी बेस नहीं खोदा गया। हाँ ये बड़े बड़े जो पठार मिले ना, उन्हीं पठारों को सर, बड़े बड़े जो पठार मिले ना, उन्हीं पठारों को बेस मान के, क्योंकि यदि अर्थक्वेक आता ना, तो ये पूरा पत्थर एक ही मूव पत्थर की तरह मूव करेगा, और ये अर्थक्वेक से टूटने से बचेगा। कोई का असर नहीं। सर ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दूसरे मंदिर टूटे हुए ना, उन मंदिरों के ही हैं ये ब्लॉक्स। मुझे मिला लोगों थोड़ा जी, और ये आमलक है सर, इसी खांचे में जाके सेट हो जाएगा। इस कांटे में सेट हो जाएगा। अच्छा, पत्थर से पत्थर जुड़ता कैसे था?
पत्थर से पत्थर नहीं जोड़ा जाता था, नक्काशी की गई है हाँ उसपे। नक्काशी की गई है। ये इंटरलॉक सिस्टम है इस तरीके से, प्लस जो है ये क्या, जैसे ये है और वो है, हाँ। मान लीजिए। हाँ हाँ तो इसको जो है वो इधर देखो आप, ये नखना बिल्कुल सेम। ये देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला है कलश टाइप का समझ लो। तो इसको यदि आप ऊपर से टूटा हुआ है, इसको उसमें सेट कर दें आप तो बन जाएगा उसी तरीके से। दूसरी बात क्या करते थे सब के इसमें चूहों के बारे में और कुछ तो नहीं, थोड़ा सा शीशा भी डाल दिया नेट। आप यदि दूसरे मंदिरों में जाएंगे ना तो क्लैंप सिस्टम यूज किए गए, दो पत्थर को जोड़ने के लिए, एक तो इंटरलॉक प्लस जो है क्लैंप। वो क्लैंप क्या होते थे आयरन के, और उनके बीच में लेड डालते थे शीशा। जैसे जो मंदिर रिपेयर किए ना तो उसको देखा गया, तो यदि खोलना हो ना तो शीशा जल्दी पिघल जाता था, है ना, तो उसको थोड़ा सा आग डाल के आइए सर, आगे चला जाए। चलिए। ये कंदरिया महादेव मंदिर है। खजुराहो के मंदिरों में सबसे बृहद एवं ऊंचा यह मंदिर लगभग 1025 से 1050 के मध्य चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा निर्मित किया गया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसकी योजना विन्यास में मुख्य मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह है। गर्भगृह चारों ओर से प्रदक्षिणा पथ युक्त है। संपूर्ण समानुपातिक योजना, आकार, उत्कृष्ट मूर्तिकला एवं विस्तृत वास्तुकला के कारण यह मंदिर अति विकसित शैली में युक्त मध्य भारत में अपनी तरह का शानदार मंदिर है। मंदिर ऊंचे अधिष्ठान पर अवस्थित है जो हाथी, घोड़ों, आयुध एवं शिकार करते, नृत्य करते मानुषों के दृश्यों से सुसज्जित है। यह खजुराहो का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें 2 तोरण प्रवेश द्वारों का प्रावधान है। मंदिर में सोपान द्वारा अलंकृत कीर्तिमुख नृत्य दृश्य युक्त तोरण द्वार से प्रवेश किया जा सकता है। गर्भगृह के सरदल पर चतुर्भुजी शिव का अंकन है तथा इनके दाएं ब्रह्मा बाएं विष्णु दिखाए गए हैं। ये हम आपको पूरा दिखा रहे हैं जो अभी हमने यहाँ पर आपकी जो डिटेल आपको बताया कंदरिया महादेव मंदिर का। और ये 1025 से 1050 के मध्य जो ईसा पूर्व है उस समय ये चंदेल राजा विद्याधर के द्वारा निर्मित किया गया था। ये खजुराहो में जो जगदम्बी मंदिर है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए जगदम्बी मंदिर ये है, और ये वर्तमान में गर्भगृह में स्थापित पार्वती की प्रतिमा के कारण इसे जगदम्बी मंदिर कहा जाता है। मूल रूप से यह मंदिर विष्णु को समर्पित था। इसका निर्माण एक ऊंची जगती पर किया गया है। जो इसके जो निर्माण है उसका वो ऊंची जगती पर किया गया है, जिसके विन्यास में दक्षिणापथ रहित गर्भगृह, अंतराल, 3 ओर से वातायन युक्त महामंडप तथा अर्धमंडप है। यह मंदिर विशिष्ट प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। गर्भगृह का सरदल चतुर्भुजी विष्णु प्रतिमा से सज्जित है। यह मंदिर अपनी मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। तो हम आपको अब जगदम्बी मंदिर का दर्शन कराएंगे कि इसका कैसे वास्तुकला, जो उच्चतम वास्तुकला का जो भी विरासत है उसमें एक मंदिर ये भी है। ये हम जगदम्बी मंदिर का आपको दर्शन कराने लिए चल रहे हैं। और जो वास्तुकला है इसकी आप देख सकते हैं कि 1025 से 1050 ईसा पूर्व का ये मंदिर है। उस समय इसका निर्माण हुआ था और तब से ये जो है ये तब का मंदिर है। और इसके बारे में तो ये जगदम्बी देवी का मंदिर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वास्तुकला का जो अच्छा, कौन सी देवी जी का मंदिर है? अच्छा अच्छा, तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? सभी जगह से आते हैं। सभी जगह से आते हैं। यहाँ पे रिकॉर्डिंग के क्या है इनका महत्व, क्या है पूजा पाठ, कैसे कुछ होता है यहाँ पे? हाँ, नवरात्रि में होता है। और जैसे मन्नत भी पूरी होती है? हाँ, वो
तो ऐसा है कि देवी जी का मंदिर है, माता रानी की कृपा है, हाँ, यहाँ का माना हुआ मंदिर है। तो मन्नत लोग यहाँ के इच्छा अपनी रखते हैं माता जी के अपने सामने। रखते हैं बस, पैसे यहाँ यात्रा वात्रा नहीं लगती कि मतलब सोचे कि कोई मतलब पूजा पाठ का कोई विधान यहाँ पूजा पे? पाठ नवरात्रि में होता है। अच्छा, नवरात्रि में होता है, यहाँ के लोग करते हैं। नवरात्रि में गेट खुल जाता है, सब लोग अंदर जाके पूजा करते हैं, 9 दिन के लिए ये लागू करते हैं इसको। अच्छा अच्छा, बाकी ऐसे सामान्य दिनों में नहीं होता? इसलिए नहीं करते कि क्योंकि ये पूजा वाला मंदिर है, पूरा लोकल पब्लिक आएगा, फूल पत्ती सब फैलेगा, कैसे हो जाएगा? अभी फिर घूमने वाली मंदिर हाँ है, हाँ, व्यवस्थित नहीं, खराब होगी व्यवस्था गंदगी फिर। होती है। तो नवरात्रि में क्या है कि देवी जी का मंदिर खंडित मूर्ति नहीं, इसलिए पूजा होती है। खजुराहो में ये चित्रगुप्त मंदिर है, आपको दिखा रहे हैं चित्रगुप्त मंदिर। और यह मंदिर जगदम्बी मंदिर के सदृश है, जिसमें प्रदक्षिणा पथ सहित रहित गर्भगृह, अंतराल, 3 ओर वातायन युक्त महामंडप तथा अर्धमंडप है। इसके गर्भगृह में आकर्षण सूर्य प्रतिमा स्थापित है, जिसमें सूर्य को 7 अश्वों वाले रथ में दिखाया गया है। खजुराहो में केवल यही एक मंदिर है जो सूर्य को समर्पित है। मंदिर की बाहरी दीवार आकर्षक तथा सुंदर प्रतिमाओं से सज्जित है, जिसमें सूर्य, सुंदरियां, मिथुन, देवी देवता, साथ ही 11 मस्तकों वाली विष्णु प्रतिमा अत्यंत ही आकर्षक है, जो दक्षिणी दीवार के एक आले में लगी हुई है। शैली के आधार पर इस मंदिर का निर्माण काल 1000 से 1025 के मध्य माना जाता है, जो विश्वनाथ तथा कंदारिया महादेव मंदिर के निर्माण काल के बीच का समय है। कौन सा मंदिर है भैया ये? तो ये आप देख सकते हैं भगवान सूर्य का मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर खजुराहो का। और जो कलाकृतियाँ हैं तमाम सारी, इसमें जो मूर्तियाँ हैं वो विखंडित भी हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। विश्व की प्राचीनतम धरोहरों में से एक है खजुराहो का मंदिर। और एक बार ये भगवान सूर्य के मंदिर के चारों तरफ हम आपको दिखाते हैं कि चारों तरफ किस तरीके से वास्तुकला का अद्भुत उधर वाले में है। हो गया। हाँ, उधर आगे वाले में, किनारे वाले में है। अच्छा, कंदरिया। हाँ हाँ, उधर है, वो पैर में ऐसे करके हाँ हाँ, वो निकाल वो रही है। मुद्रा बहुत अच्छा बैलेंस भी बनाई। बड़ी बहुत हाँ, गजब की मुद्रा है। वो बहुत गजब की मुद्रा दिखा हुई, वो बता रहे थे। ये लक्ष्मण मंदिर है और विष्णु के वैकुंठ रूप को समर्पित इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा लगभग 930 से 950 के ईसा पूर्व के मध्य किया गया था। यह पंचायतन शैली का संधार मंदिर है। संपूर्ण मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। इस मंदिर में विकसित
मंदिर के सभी भाग देखे जा सकते हैं, जिसमें मुख्य मंडप, मंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह है। इस मंदिर के विन्यास में अन्य मंदिरों के समान ही इसका पंचरथ गर्भगृह है तथा मुख्य शिखर लघु शिखरों के समूह से युक्त है। मंदिर की बाहरी दीवार पर अलंकृत स्तंभों से युक्त वातायन निर्मित है। दीवारों पर प्रतिमाओं की 2 पंक्तियां हैं, जिसमें देवी देवताओं, युग्म तथा मिथुन इत्यादि हैं। गर्भगृह का प्रवेश द्वार 7 शाखाओं से अलंकृत है, जिनमें मध्य की शाखा को विष्णु के अवतारों से अलंकृत किया गया है। सरदल के मध्य में लक्ष्मी है, जिनके दोनों ओर ब्रह्मा एवं शिव हैं। गर्भगृह में चतुर्भुजी विष्णु के वैकुंठ स्वरूप की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें उनके 3 मुख्य बने हैं। बीच का मुख्य मनुष्य तथा बगल के 2 वारावा सिंह के हैं। तो आप ये देख सकते हैं लक्ष्मण मंदिर है और इसकी क्या विशेषता है और किस आकार में बना है, इसकी जो निर्माण शैली है वो क्या है और इसका विशेष धार्मिक महत्व क्या है, उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और अब हम पहुँचे हैं प्रतापेश्वर मंदिर पर। इस मंदिर का निर्माण 1784 से 1854 के बीच में हुआ था। तत्कालीन छतरपुर के राजा प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, जिनके नाम पर इस मंदिर का नाम प्रतापेश्वर मंदिर पड़ा था। यह मंदिर मध्ययुगीन वास्तुकला के अंतिम चरण का उदाहरण है, जिसमें चंदेल कला के कुछ अंश भी देखे जा सकते हैं। यह मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है, जिसमें मंडप, सभा मंडप तथा गर्भगृह का प्रावधान है। गर्भगृह में योनि पीठ पर शिवलिंग स्थापित है। मंडप, सभा मंडप तथा गर्भगृह के शिखर की संरचना भिन्न भिन्न है। मंडप का शिखर गुंबदाकार है, जिसमें सामने की ओर 2 अन्य छोटे गुंबदों का प्रावधान है। सभा मंडप का शिखर पिरामिड नुमा है, जिसमें सबसे ऊपर आमलक व कलश बने हुए हैं। गर्भगृह का शिखर नागर शैली का शंकुवाकार आकृति है, जिसमें आमलक व कलश का प्रावधान है। यह मुख्य शिखर अन्य छोटे शिखरों से घिरा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं प्रतापेश्वर मंदिर है खजुराहो का। और इसके बाद हम आपको विश्वनाथ मंदिर, यह है भगवान शिव को समर्पित। यह मंदिर खजुराहो में निर्मित सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आपको ये विश्वनाथ मंदिर हम दिखा रहे हैं। जो ये खजुराहो में जितने मंदिरों का निर्माण हुआ, उसमें इस मंदिर का जो महत्व है वो सर्वश्रेष्ठ है। सबसे ज़्यादा महत्व इस मंदिर को दिया जाता है जो भी। और इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी यहाँ पर शिलापट लगा हुआ है, वो खजुराहो में निर्मित सभी मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह 4 लघु मंदिरों से युक्त पंचायतन शैली का मंदिर है, जिसमें अब उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम पार्श्वों के ही लघु मंदिर शेष हैं। खजुराहो के एक विकसित मंदिर के सभी भाग इसमें देखे जा सकते हैं, जिसमें मुख्य मंडप, मंडप, महामंडप तथा प्रदक्षिणा पथ सहित गर्भगृह हैं। स्थापत्य कला से या दृष्टि से यह मंदिर लक्ष्मण तथा कंदारिया मंदिर के मध्य निर्मित माना जाता है। मंदिर के मंडप में लगे एक शिलालेख से यह जानकारी मिलती है कि सन 1002 में राजा धंग द्वारा शिव मर्कटेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में यहाँ केवल पत्थर का ही शिवलिंग शेष है। शिलालेख के आधार पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिलेख में वर्णित मंदिर यह विश्वनाथ मंदिर ही है। और इसके साथ ही यहाँ पर नंदी मंडप भी है। यह नंदी मंडप स्थापत्य योजना के अंतर्गत विश्वनाथ मंदिर का ही एक भाग है। यह चौकोर मंडप 12 स्तंभों पर आधारित है। इस मंडप की छत पिरामिड नुमा है तथा इसका बितान वृत्ताकार है। इसमें विश्वनाथ मंदिर की ओर मुख किए शिव के वाहन नंदी की विशाल प्रतिमा स्थापित है। आप देख सकते हैं ये जो नंदी मंडप है उसका हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही जो विश्वनाथ मंदिर का पूरा दृश्य है वो आप देख सकते हैं बाहर से। तो वास्तुकला के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया गया है और इसका पूरा जो डिटेल था अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये खजुराहो का अब तक की जो हमारी यात्रा थी उसके बारे में हमने आपको बताया। कुछ और प्रयास करेंगे कि आपको जिसके बारे में ऐतिहासिक और धार्मिक जो धरोहरें हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए।